हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि भगवान निराकार ना हो करके पूर्ण रूप से साकार कैसे हैं। श्रीमद् भागवत ये घोषणा करता है कि वदंती तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञान अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। उसी परम तत्व को, उस परम सत्य को क्या करते हैं, तीन रूपों में जाना जा सकता है। पहला ब्रह्म, दूसरा परमात्मा और तीसरा भगवान। जो लोग भगवान को या फिर उस परम तत्व को निराकार मान लेते हैं कि उनका कोई विग्रह नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है, उनका कोई आकार नहीं है, उनको ये समझ नहीं आता कि भगवान का जो अंग कांति है, अंग प्रभा है, वही ब्रह्म के रूप में हमें दिखाई देता है। जैसे सूर्य एक गोला है और सूर्य से निकलने वाला प्रकाश क्या है, निराकार है। उसी प्रकार भगवान का जो विग्रह है वो हमारे और आपके जैसा साकार स्वरूप में विराजमान है, और उसी स्वरूप से जो अंग कांति निकलती है वही प्रभा, वही छटा ब्रह्म के रूप से जानी जाती है। कुछ योगी जन, कुछ ज्ञानी जन उसे जब साक्षात्कार करते हैं ज्ञान के माध्यम से, तो सिर्फ और सिर्फ उस भगवान की, उस परम सत्य की सत्यता का अनुभव कर सकते हैं। उससे थोड़ा आगे चलते हैं। जब भगवान सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान होते हैं तो योगी जन क्या करते हैं, अपने योग के द्वारा, हठ योग, ध्यान योग, अष्टांग योग के द्वारा उस परमात्मा का साक्षात करने में सफल हो जाते हैं, और वे दर्शन करते हैं अपने हृदय के अंदर साक्षात चतुर्भुज स्वरूप में, शंख चक्र गदा पद्म के रूप में परमात्मा विराजमान है। और उससे आगे भक्तजन होते हैं जो भगवान का साक्षात्कार कर लेते हैं, जिसमें सत्य, चित्त और आनंद और साथ में साथ विग्रह भी विराजमान है। लेकिन परमात्मा में सत्य है, चित्त है, लेकिन आनंद नहीं है। उसी तरह ब्रह्म में केवल सत्यता का अनुभव होता है। अगर कोई व्यक्ति को भगवान को पूर्णतः जानना है तो उसके भगवान के शरण में जाना होगा, और केवल भक्ति के माध्यम से ही जाना जा सकता है। भगवान कह रहे हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावं चास्मि तत्वतः ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा तद विशते तदंतरम। जो मुझे भक्ति के द्वारा जानता है वही मेरे धाम में प्रवेश कर सकता है। जो लोग भगवान के विग्रह को ही नहीं मानते वो भगवान के धाम को कैसे मानेंगे। जो लोग भगवान के विग्रह को नहीं मानते वे भगवान के अवतार को कैसे समझ सकते हैं। इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि पूर्ण जो है ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये पूर्ण भगवान ही हो सकते हैं। कैसे? एक उदाहरण से समझिए कि कुछ लोग क्या किए, जब पहली बार किसी गांव में रेल की पटरी बिछाई गई, और जब रेल की पटरी बिछाई गई तो पूरे गांव वालों ने सोचा कि हम देख करके आएंगे कि कैसी ट्रेन होती है। तो सब गांव वालों ने बैठा और सोचा कि हम जा कर के पहले देख करके आएंगे। रात को ट्रेन आने वाली थी। एक युवक दौड़ करके गया और ट्रेन दूर से आती दिखाई दे रही थी, और सामने का बल्ब जल रहा था ट्रेन के। जब वो बल्ब जल रहा था तो उस गांव वाले ने देखा कि एकदम प्रकाश स्वरूप दिखाई दे रहा है ट्रेन। उसके अलावा उसने कुछ नहीं देखा और तुरंत भाग करके आया और गांव में सबको बता दिया कि ट्रेन क्या है, एक प्रकाश की तरह है। फिर दूसरा व्यक्ति भागा दौड़ने के लिए, देखने के लिए भागता है। वो जा करके देखता है उस ट्रेन को, तो देखता है कि ट्रेन है, आगे इंजन है, उसके पीछे डब्बे लगे हैं। वो दौड़ करके आता है और बताता है कि ट्रेन सिर्फ प्रकाश ही नहीं, उसमें इंजन भी है और डब्बे भी हैं। तीसरा व्यक्ति तुरंत भाग करके जाता है, उस गांव के स्टेशन में वो ट्रेन रुकती है, ऊपर चढ़ करके देखता है कि इंजन भी है, ट्रेन भी है, सीटें भी हैं जिसमें लोग बैठ सकते हैं, इतना जगह है कि अंदर चल भी सकते हैं। वो आ करके बताता है कि ट्रेन में प्रकाश भी है, ट्रेन में इंजन भी है, डब्बे भी हैं, और हम उसके अंदर चढ़ भी सकते हैं और यात्रा कर सकते हैं। उसमें तमाम तरह की सीटें और सुविधाएं हैं। तो पूर्ण ज्ञान किसका हुआ? जो आखिरी व्यक्ति है जिसने ट्रेन के बारे में संपूर्ण जानकारी दी। बाकी दोनों ने भी जानकारी दी लेकिन अपूर्ण जानकारी दी। इसलिए भगवान साकार हैं। निराकार का अर्थ क्या होता है? नीर का अर्थ होता है जल, और आकार का अर्थ होता है कि जल को आप किसी भी पात्र में डाल देंगे, उस पात्र जैसा वो आकार धारण कर लेता है। तो उसी प्रकार जो भगवान का जो ब्रह्म स्वरूप है वो हर किसी वस्तु में उसी तरह व्याप्त है जिस तरह का उसका आकार होता है।
इसलिए जब भगवान सब जगह हैं तो विग्रह के रूप में जिसको हम और आप पूजन करते हैं उसमें भी भगवान है, क्योंकि भगवान सब जगह हैं। वही ईश्वर सब जगह ब्रह्म के रूप में व्याप्त है। अगर कोई आपसे कहे कि भगवान निराकार है तो आप कह सकते हैं कि भगवान निराकार है, सही है, लेकिन ये अधूरी जानकारी है। भगवान आकार हैं, साकार स्वरूप हैं। इसलिए भगवान कह रहे सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान का स्वरूप साकार है। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।